दोस्तों, कल एक मरीज मुझे अपनी ब्लड रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि सर मेरा सीआरपी बढ़ा हुआ है। और मैंने उसकी रिपोर्ट देखी तो उसके अंदर सीआरपी लिखा हुआ था 60। और वो बंदा मेरे को थोड़ा घबराया हुआ भी लग रहा था। तो दोस्तों, अक्सर जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं और उसमें सीआरपी यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन लिखा हुआ आता है तो लोग घबरा जाते हैं कि कहीं ये हार्ट अटैक का संकेत तो नहीं या फिर कैंसर का सिग्नल तो नहीं। तो फिर इसका असली मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, सीआरपी टेस्ट रिपोर्ट को सही तरीके से समझना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे आप स्टूडेंट हो, पेशेंट हो या डॉक्टर के पास जाने वाला एक रेगुलर इंसान ही क्यों ना हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सीआरपी टेस्ट का वह सच बताऊंगा जो हर इंसान को अपनी रिपोर्ट देखने से पहले समझना जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ विपुल और आप देख रहे हैं विपुल हेल्थ डिकोड, जहाँ पे हम हेल्थ और मेडिसिन की हर मुश्किल बात को सिंपल हिंदी में ऑथेंटिक, साइंटिफिक और प्रैक्टिकल हेल्थ नॉलेज के साथ आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज बात करेंगे सीआरपी टेस्ट के बारे में कि इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल रेंज क्या होती है, कब डॉक्टर इसे लिखते हैं और अगर रिपोर्ट हाई आ जाए तो उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको सीआरपी टेस्ट को लेकर सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। तो दोस्तों, मान लो आपके घर में एक फायर अलार्म लगा हुआ है और जैसे ही घर में धुआं या फिर आग लगती है तो वो अलार्म ज़ोर से बजने लगता है। तो दोस्तों, सीआरपी टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही है। जब भी हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है तो हमारा लीवर एक प्रोटीन बनाता है और जिसका नाम होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी कि सीआरपी। और यही सीआरपी फिर ब्लड में बढ़ने लगता है तो फिर अपने को एक सिग्नल भेजता है कि अपनी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब हम थोड़ा इसकी नॉर्मल रेंज की बात करते हैं कि कितना सीआरपी नॉर्मल है और कितना एबनॉर्मल है। तो अगर एक हेल्थी इंसान में सीआरपी देखा जाए तो 0 से लेकर 6 मिलीग्राम पर लीटर के बीच ये नॉर्मल माना जाता है। और अगर आपको हल्का इन्फेक्शन है तो ये 10 से लेकर 20 मिलीग्राम पर लीटर तक भी जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपको न्यूमोनिया, स्पेसिस या फिर बड़ा इन्फेक्शन है तो ये सीआरपी 100 से लेकर 200 मिलीग्राम पर लीटर तक भी जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि सीआरपी टेस्ट किसको करवाना चाहिए। तो दोस्तों, डॉक्टर सीआरपी टेस्ट आमतौर पर तब लिखते हैं जब उन्हें लगता है कि मरीज़ की बॉडी में कुछ इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है या फिर ऑटो इम्यून डिजीज चल रही है। एग्जाम्पल के लिए निमोनिया है, टीबी है, डेंगू, कोविड-19 या फिर अर्थराइटिस या फिर कभी कभी हार्ट जैसी प्रॉब्लम होती है कुछ भी, तो उसके अंदर डॉक्टर सीआरपी लिखते हैं। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे अगर सीआरपी हाई आया तो इसका मतलब है कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। तो दोस्तों, जवाब है नहीं। और ये गलतफहमी बहुत लोगों के दिमाग में होती है, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। हाई सीआरपी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई स्पेसिफिक बीमारी है, ये तो बस एक संकेत है, इंडिकेटर है। जैसे कि अपने घर के अंदर फायर अलार्म बजता है तो इसका मतलब हो सकता है कि आग लगी हो या फिर किचन में सिर्फ थोड़ा बहुत धुआं हो। तो दोनों कंडीशन हो सकती है। और सीआरपी भी बस यही बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन है या इन्फेक्शन है। अब वो इन्फेक्शन थोड़ा भी हो सकता है और कोई सीरियस कंडीशन भी हो सकती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक मेरा रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है। एक पेशेंट आया था मेरे पास जिसकी सीआरपी आ रही थी 120 और जब उसको डायग्नोज किया गया तो पता चला कि उसको सेवर निमोनिया है। और फिर उसका ट्रीटमेंट किया गया, इलाज किया गया, एंटीबायोटिक दी गई और फिर उसका सीआरपी धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। मतलब सीआरपी को हमेशा कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। सिर्फ एक नंबर देखकर कभी भी घबराना नहीं है, ये आपकी गलती है। तो दोस्तों, आप लोगों में से कितने लोगों ने अपना सीआरपी टेस्ट करवाया है, कमेंट में मेरे को एक बार ज़रूर बताना, क्योंकि शायद आपके एक एक्सपीरियंस से किसी और को भी क्लैरिटी मिल जाए। और हाँ दोस्तों, ये डाटा मैंने स्टैंडर्ड मेडिकल गाइडलाइंस और WHO रिपोर्ट्स के आधार पर ही आपको बताया है। और हर डॉक्टर आपको क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ सीआरपी को मिलाकर ही इंटरप्रेट करता है। मतलब कि रिपोर्ट प्लस डॉक्टर की जजमेंट दोनों मिलाकर ही फाइनल डिसीजन देते हैं। तो दोस्तों, सीआरपी एक हेल्थ अलार्म है जो बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन चल रहा है या नहीं। लेकिन ये कभी भी एक फाइनल डायग्नोज नहीं होता है कि आपको क्या हुआ है। इसलिए हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। कभी भी खुद से ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करनी है, ये आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आजकल हर किसी का ब्लड टेस्ट होता है और सीआरपी टेस्ट तो एक कॉमन बन चुका है। और हो सकता है आपका शेयर या स्टेटस किसी की अननेसेसरीली टेंशन दूर कर दे। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे और किसी टेस्ट के या ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के बारे में वीडियो बनाना चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, आपने सीआरपी टेस्ट तो समझ लिया, लेकिन क्या आपने मेरा लास्ट वीडियो एसिडिटी के लिए सही दवाई कौन सी चूज़ करे वो देखा था? तो उसे एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि ये दोनों टॉपिक भी कनेक्ट हो रहे हैं। और हाँ, हेल्थ के हर सिग्नल को सही से समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो उसे एक बार ज़रूर देखना। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और यूज़फुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।